हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा एक और नई वीडियो में। आज मैं वार हॉर्स नाम की एक इमोशनल फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस फिल्म की कहानी डिवोन नाम के शहर के एक बच्चे और एक घोड़े के बच्चे के बारे में है। 1914 में डिवोन सिटी का एक स्थानीय लड़का एल्बर्ट नेराकोट अपने पड़ोसी के घोड़े को एक बच्चे को जन्म देते हुए देखता है। वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि हाल ही में पैदा हुआ वो बछड़ा अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है। जैसे जैसे समय बीतता है अल्बर्ट बड़ा होता है और बछड़े के लिए उसका लगाव भी बढ़ता है। वो रोज़ अपने पड़ोसी मुन्नी के खेत पर जाता है और बछड़े के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। हालांकि कुछ ही सालों में बछड़ा एक स्वस्थ बे आयरिश घोड़े में बदल जाता है, जो एक ऐसी नस्ल है जो ज़्यादातर शो जंपिंग में इस्तेमाल की जाती है। मुन्नी अपने घोड़ों सहित कई जानवरों को लोकल मंडी में ले जाता है। वो अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे कमाने की उम्मीद में बछड़े को नीलामी में शामिल कर देता है। इस बीच एल्बर्ट के शराबी पिता टेड भी अपने कई दोस्तों के साथ नीलामी में शामिल होते हैं। वो तब खेतों में काम करने वाले घोड़े की तलाश में था जो उसकी ज़मीन के पथरीले हिस्से को जोत सके। लेकिन जब वो मुन्नी के बछड़े को देखता है तो वो तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। उसके दोस्त उसे याद भी दिलाते हैं कि उसे काम करने वाले घोड़े की ज़रूरत है, ना कि किसी से प्रदर्शन करने वाले जानवर की। बहरहाल जब नीलामी शुरू होती है तो टेड तुरंत उस घोड़े के लिए बोली लगाता है। उसके मकान मालिक मिस्टर लियोन्स भी अपने बेटे डेविड के साथ वहां मौजूद थे और उनकी नज़र उसी घोड़े पर थी। इसके बाद मकान मालिक नीलामी में शामिल हो जाता है और जल्द ही बोली लगाने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। टेड, जो एक बेहद ही स्वाभिमानी आदमी होता है, वो पीछे हटने से इनकार कर देता है और बोली बढ़ाता रहता है। अंततः वो बच्चे को 30 गेनीज में खरीद लेता है, जो उस समय के लिए बहुत ज़्यादा कीमत थी। इससे उसके पास अपना घर खर्च चलाने के लिए बहुत कम पैसा बचता है। इसी बीच मिस्टर लाइंस इस बात से गुस्सा होते हैं कि वो नीलामी में हार चुके थे, इसलिए वे टेड को याद दिलाते हैं कि उसका किराया कुछ हफ्तों से पेंडिंग है। इसके बाद टेड दुबले पतले और खूबसूरत दिखने वाले बछड़े के साथ अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी रोजी ये जानकर निराश होती है कि उन्हें खेत में काम करने के लिए एक छोटे घोड़े की बजाय एक जानवर की ज़रूरत थी। टेड उसे नीलामी में हुई हर बात बताता है और बताता है कि कैसे उसने अपने मकान मालिक से ज़्यादा बोली लगाई। लेकिन इससे रोजी और भी गुस्सा हो जाती है और वो सवाल करती है कि अब वे किराया कैसे देंगे। दूसरी ओर उनका बेटा अल्बर्ट बछड़े को देखकर बेहद खुश होता है क्योंकि ये वही घोड़ा है जिससे वो बचपन से ही मोहित रहा है। वो अपनी माँ से इसे रखने के लिए विनती करता है और वादा भी करता है कि वो खेत में मदद करने के लिए घोड़े को ट्रेनिंग देगा। बहुत मिन्नतों के बाद रोजी उस बछड़े को रखने के लिए हाँ करती है और उम्मीद करती है कि उसका बेटा अपने पिता के किए गए नुकसान को ठीक कर सकेगा। अगले एक हफ्ते में अल्बर्ट घोड़े को ट्रेनिंग करवाने के फैसले पर अड़िग रहता है। उन्होंने इसका नाम जाय रखा है और हर दिन इसके साथ काम करने में कई घंटे बिताते हैं। अल्बर्ट और उसका सबसे अच्छा दोस्त एंड्रयू घोड़े को यह भी सिखाते हैं कि जब वो उल्लू की तरह आवाज़ निकालते हैं तो वे उसके पास आए। हालांकि कुछ दिनों बाद जब मिस्टर लायंस वहाँ पर पहुँचते हैं तो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। यहाँ पता चलता है कि टेड ने पहले लियोन से लोन लिया था और अब उसके पास पैसे की कमी है। टेड ने भरोसा दिया कि जब वे अपनी ज़मीन जोत लेंगे और फसल काट लेंगे तो वे पूरी रकम चुका देंगे। लेकिन लियोन्स इस बात पर हंसते हुए कहता है कि उसने जो फैंसी घोड़ा खरीदा है वो खेत में बेकार है। टेड को और ज़्यादा बेइज्जत करने के लिए वो एक और डील रखता है कि अगर वे अपने खेतों की जुताई के लिए घोड़े का यूज़ कर सके तो वो उन्हें लोन चुकाने के लिए थोड़ी और मोहलत बढ़ा देगा। लेकिन अगर अक्टूबर तक पूरा कर्ज नहीं चुकाया तो वो उनका घर, खेत और घोड़ा भी ले लेगा। इसके बाद हताश टेड खेत में जाता है और जाए पर कॉलर लगाने की कोशिश करता है। वो ऐसा करने के लिए ज़बरदस्ती करता है और घोड़ा चिढ़कर उसे धक्का दे देता है। अल्बर्ट भी खेत में आता है और जल्दी से अपने घोड़े को शांत करता है। अल्बर्ट अपने पिता से प्रॉमिस करता है कि वो जाए को उनकी ज़मीन जोतना सिखाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं अल्बर्ट जाए का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाता है और सफलतापूर्वक उसे कॉलर पहना देता है। वो हर रोज़ जाए को खेतों में ले जाता है और उसको हल चलाना सिखाने की कोशिश करता है। एक दिन दोपहर मिस्टर लायंस और कई गाँव वाले अल्बर्ट का काम देखने के लिए पहुँचते हैं। दबाव महसूस करते हुए अल्बर्ट एक घोड़ा पकड़ता है और अपने घोड़े को चलाने के लिए बेताब होकर ज़मीन पर मारता है। लेकिन इससे जाय डर जाता है और वो अल्बर्ट को ज़मीन पर घसीटते हुए आगे की ओर भागता है। अल्बर्ट इरादे का पक्का रहता है और अपनी कड़ी मेहनत जारी रखता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। जल्द ही बारिश शुरू हो जाती है और मिस्टर लायंस खुश होकर अनाउंस करते हैं कि टेड डील हार गया है। हालांकि अल्बर्ट ने देखा कि बारिश ने ज़मीन को नरम बना दिया है और उसने जाय को आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया और फाइनली वो खेत जोतने में कामयाब हो जाता है और वहाँ इकट्ठे गांव के लोग उसको चीयर करने लगते हैं। यह सब देखकर मिस्टर लियोन को अपनी हार मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है और ना चाहते हुए भी टेड को लोन चुकाने के लिए और मोहलत देनी पड़ती है। इसके बाद रोजी और एल्बर्ट के बीच खेत में बातचीत होती है, जहाँ एल्बर्ट अपने पिता पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है
वो अपने पिता को गुस्सैल स्वभाव और शराब की लत को इस मुसीबत के लिए जिम्मेदार मानता है। यह सुनकर रोजी अपने बेटे को टेड के पास्ट के बारे में बताती है, जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर वो शायद ही कभी कोई डिस्कस करता है। वो कहती है कि टेड इसलिए लंगड़ाता नहीं है कि वो ज़्यादातर नशे में रहता है, बल्कि इसलिए लंगड़ाता है कि उसे लड़ाई के दौरान चोट लगी थी। इसके बाद रोजी ने एल्बर्ट को साउथ अफ्रीका में वार के दौरान मिले उसके पिता के मेडल दिखाए, जहां उन्होंने इंपीरियल यमुनरी में सार्जेंट के रूप में काम किया था। वो वार में गंभीर रूप से घायल हो गए और गोलाबारी के दौरान बहादुरी के लिए उन्हें विशिष्ट आचरण पदक से सम्मानित किया गया। एल्बर्ट को अपने पिता का रेजिमेंट झंडा देते हुए रोजी कहती है कि टेड को युद्ध के दौरान किए गए अपने काम पर गर्व नहीं है। बाद में उसने झंडा और पदक फेंक दिए, हालांकि रोजी ने उन्हें उठा लिया और छिपा कर रखा। यह सब जानने के बाद एल्बर्ट अपने पिता के लिए एक नए प्राउड के साथ खेत से बाहर आता है। वो झंडा अपने पास रखता है और देखता है कि टेड अभी भी जुताई की गई जमीन में बीज कैसे बोता है। हालांकि कुछ हफ्तों बाद चीज़ें बदतर हो जाती है। डिवोन में बड़ा तूफान आ जाता है। अगली सुबह जब टेड उठा तो उसने पाया कि बारिश से उसकी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। अब उनके पास जाए को बेचने और उससे मिले पैसों से लियोन्स को पैसे चुकाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। अगले दिन एल्बर्ट गांव की मंडी में होता है जब एक सैनिक मोटरसाइकिल पर आता है। वो अपनी बाइक बाजार के चौक के बीच में रुकता है और सभी को इकट्ठा होने के लिए कहता है। फिर सैनिक अनाउंसमेंट करता है कि गवर्नमेंट ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। कुछ देर बाद एल्बर्ट ये सुनकर घर भागता है और पाता है कि उसकी मां रसोई में रो रही है। वो पूछता है कि उसके पिता कहाँ हैं, लेकिन रोजी एक शब्द नहीं बोलती। इसके बाद एल्बर्ट खेत की ओर दौड़ता है और पाता है कि जाए कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद वो वापस बाजार की ओर दौड़ता है और पता चलता है कि उसके पिता ने जाए को ब्रिटिश सेना के कैप्टन जेम्स निकोलस को बेच दिया है। एल्बर्ट सेना में भर्ती होने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो अपने घोड़े के पास रह सके, लेकिन उसकी एज कम होने के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद एल्बर्ट जाए का पीछा करता है और अपने पिता का झंडा घोड़े के लगाम में बांध देता है। वो जाए को ढूंढकर घर वापस लाने का वादा करता है। इस बीच जाए को सैन्य अस्तबल में रखा जाता है और टॉप नॉर्थ के साथ रखा जाता है, जो एक राजसी काला घोड़ा था, जो एक हाई रैंक ऑफिसर मेजर जेमी का है। जाए को टॉप नॉर्थ के साथ को मिलिट्री रोल के लिए ट्रेड किया जाता है और दोनों घोड़े पक्के दोस्त बन जाते हैं। इस बीच कैप्टन निकोलस जाए के कई रैंक बनाते हैं और उसे एल्बर्ट को भेजते हैं ताकि एल्बर्ट की चिंता कम हो सके। जैसे ही पहली वर्ल्ड वार शुरू होती है, दोनों घोड़ों को मेजर जेमी की कमान में फ्रांस में तैनात किया जाता है। ब्रिटिश सोल्जर युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे जर्मन सेना पर सरप्राइज अटैक कर देंगे। कैप्टन निकोलस समेत सभी सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। शुरुआत में चीज़ें ब्रिटिश सेना के लिए ठीक रहती हैं क्योंकि वे दुश्मन को चमका देते हैं, लेकिन जर्मनों ने जल्द ही वापस से जंगल में छिपाई गई मशीन गनों को तैनात करके स्थिति को बदल दिया। इस सरप्राइज अटैक में अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और केवल मुट्ठी भर लोग ही बच पाए। कैप्टन निकोलस मेजर जेमी भी मारे जाते हैं, लेकिन उनके घोड़े जाए और टॉप नॉर्थ बच जाते हैं। युद्ध के बाद माइकल नाम के एक 14 साल के जर्मन सैनिक को घायल सैनिकों के लिए एम्बुलेंस वैगन के रूप में 2 घोड़ों का इस्तेमाल करने की ड्यूटी लगती है। इसके बाद जाए और टॉप नॉर्थ को लगातार घायल सैनिकों के पास के एक अस्पताल में ले जाने का काम सौंपा जाता है। कुछ टाइम बाद माइकल को युद्ध के मोर्चे पर तैनात किया जाता है, जबकि उसके बड़े भाई गुंथर को इमरजेंसी हेल्प के लिए घोड़ों के साथ रहने का आदेश दिया जाता है। लेकिन बाद में गुंथर बहुत चिंतित होता है कि उसका छोटा भाई फ्रंट लाइन में मारा जाएगा। अगले दिन जब जर्मन सैनिक मार्च करना शुरू करते हैं तो गुंथर जाए पर सवार होकर अपने भाई को टॉप नॉर्थ देता है, लेकिन दोनों अपनी चेक पोस्ट की ओर नहीं जाते और इसके बजाय कैंप से भाग जाते हैं। उनका इरादा इटली जाना है, लेकिन वे एक खेत की विंड मिल में छिपने के लिए रात भर रुकते हैं। ये तब होता है जब उनकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि उन्हें तो जर्मन सैनिकों ने ढूंढ लिया था। फिर उन्हें सेना से भागने के जुर्म में विंड मिल के बाहर मार दिया जाता है। अगली सुबह एमिली नाम की एक अनाथ फ्रांसीसी लड़की विंड मिल के अंदर 2 घोड़ों को ढूंढती है। वो पास में ही जाए की पताका भी ढूंढती है और उसे अपने लिए ले लेती है। तब पता चलता है कि एमिली अपने दादा के साथ पास के खेत में रहती है। एक दोपहर जर्मन सैनिक खेत पर पहुंचते हैं और उनकी प्रॉपर्टी से सारा खाना और सप्लाई उठा लेते हैं। एमिली जल्दी से घोड़े के साथ अपने बेडरूम में छिप जाती है। उसके दादाजी उन्हें मुसीबत से बाहर निकालने में सक्षम थे और सैनिक एमिली के बेडरूम की जांच किए बिना चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद एमिली की अपने दादा से बातचीत होती है। इससे पता चलता है कि वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो उसकी हड्डियों को कमज़ोर बना देती है और इसलिए गिरने के डर से उसे घोड़ों की सवारी करने की अनुमति नहीं है। बहरहाल एमिली का जन्मदिन आता है और दादाजी उसे जाए की सवारी करने की अनुमति देते हैं। वो बेहद उत्साहित होती है और घोड़े को खेत के से सटी पहाड़ी पर चढ़ाती है। ये एक बड़ी मिस्टेक साबित होती है क्योंकि वो गलती से जर्मन सैनिकों से टकरा जाती है जिन्होंने पहले उनके खेत में लूटपाट की थी। इस तरह बूढ़ा आदमी अपनी पोती को बचाने के लिए
2 घोड़े देने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन वो जाए की पताका को गुप्त रूप से रखने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद जाए और टॉपनॉर्थ को उन घोड़ों के साथ जर्मन के भारी तोपखाने खींचने के लिए मजबूर किया जाता है। जानवरों को उनकी लिमिट्स तक पुश किया जाता है और उनमें से कई तो थकावट से गिर जाते हैं। वे जर्मन प्राइवेट फ्रेडरिक हेगेलमैन की देखरेख में इस निर्दयी काम में लगे रहते, जो घोड़ों से प्यार करता है और उन्हें जिंदा रखने में मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन जर्मन कैंप का कैप्टन कोई दया नहीं दिखाता और कमजोर घोड़ों को गोली मार देता है। साल 1918 तक अल्बर्ट और उसके दोस्त एंड्रयू ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए। वे वर्तमान में मिस्टर लियोन के बेटे डेविड की कमांड में सोmme की दूसरी लड़ाई में उलझे हुए थे। युद्ध के मैदान में भी दोनों के बीच कोई अच्छे संबंध नहीं थे। डेविड अल्बर्ट का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, उसे लगातार उल्लू की तरह हुटिंग करने के लिए चिढ़ाता है, पर अनजाने में अल्बर्ट ये आवाज़ निकालता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद जाए किसी तरह उसे सुन ले और उसके पास वापस आ जाए। एक दोपहर ब्रिटिश ट्रेंच के पास एक बम फटता है और सभी सैनिक दुश्मन की गोलाबारी का जवाब देने के लिए अपनी स्थिति संभाल लेते हैं। डेविड जल्द ही ऑर्डर देता है और सैनिक एक इकाई के रूप में आगे बढ़ते हैं। जल्दबाजी और भ्रम में अल्बर्ट और डेविड खुद को एक साथ पाते हैं। वे कुछ देर के लिए अपने मतभेद भूल जाते हैं और अपने देश के लिए मिलकर लड़ते हैं। कुछ ही समय बाद अल्बर्ट एक जर्मन सैनिक को मार गिराने में सफल हो जाता है, जो एक मशीन गन के साथ एक पील बॉक्स में छिपा हुआ था। इससे अल्बर्ट और एंड्रयू सहित कई इंग्लिश सैनिकों को दुश्मन के ट्रेंच तक पहुंचने में मदद मिलती है। हालांकि चीज़ें तब अलग मोड़ ले लेती हैं जब एक मस्टर्ड गैस बम एंड्रयू के ठीक पीछे फट जाता है, जिससे बहुत तबाही मचती है। दूसरी ओर हेगेलमैन जर्मन सैनिकों को अपने बैरकों में वापस लौटते हुए देख रहा है। वो कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद जाए और टॉपनॉर्थ को जिंदा रखने में कामयाब रहे थे, लेकिन हर जगह अराजकता फैलने के साथ टॉपनॉर्थ अंततः थकावट के कारण दम तोड़ देता है और मर जाता है। इसके बाद फ्रेडरिक को दूसरे जर्मन सैनिकों द्वारा खींच लिया जाता है। वो जाए को एक आने वाले टैंक का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अंततः जाए टैंक के ऊपर से कूद जाता है और नो मैंस लैंड में भाग जाता है। वह तबाह हो चुके सोmme शहर से गुजरता है और अंततः ब्रिटिश और जर्मन ट्रेंच के बीच कांटेदार तार में उलझ जाता है। उस रात दोनों पक्षों के सैनिकों ने अपनी अपनी ट्रेंच से जानवर को देखा। कोलिन नाम का एक ब्रिटिश सैनिक जल्द ही एक सफ़ेद झंडा लहराता है और नो मैंस लैंड में प्रवेश करता है। पीटर नाम का एक जर्मन सैनिक भी तार काटने वाली मशीन के साथ आता है और साथ में वे जायक को कांटेदार तार से मुक्त कराते हैं। जर्मन घोड़े को अपनी तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन कालिन का कहना है कि वह पहले आया था और फिर वो सिक्का उछालने का निर्णय लेते हैं और कालिन जीत जाता है और अंततः जाए को सुरक्षित अपने पास ले आता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एंड्रयू गैस हमले में मारा गया है, लेकिन अल्बर्ट बच गया। वो टेम्परेरी रूप से अंधा हो गया है और उसकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है। अल्बर्ट एक ब्रिटिश मेडिकल कैंप में इलाज करवा रहा था जब वो एक चमत्कारी घोड़े के बारे में बात सुनता है जिसे नो मैंस लैंड से बचाया गया था। सेना के डॉक्टर ने शिविर में सार्जेंट जेम्स फ्राई को घोड़े को नीचे रखने का आदेश दिया, क्योंकि वो इस समय किसी जानवर का इलाज नहीं कर सकते थे। लेकिन जब सार्जेंट गोली चलाने वाला होता है तो जाए उल्लू की आवाज सुनता है, जो उसने बछड़े के रूप में सीखी थी। अचानक सीन बदल जाता है और हम अल्बर्ट को जाए की ओर ले जाते हुए देखते हैं। वो एक बार फिर उल्लू की आवाज निकालता है और घोड़ा अपने लंबे समय से खोए दोस्त से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। अल्बर्ट, जिसकी आंखों पर अभी भी पट्टियां बंधी हुई हैं, घोड़े के शरीर के निशानों का सटीक वर्णन करता है। बाकी सैनिक जाए को धोते हैं और हर एक निशान को वैसा ही पाते हैं जैसा अल्बर्ट ने बताया था। डॉक्टर ने अल्बर्ट को आश्वासन दिया कि वे घोड़े की देखभाल करेंगे। कुछ महीने बाद जब अल्बर्ट और जाए दोनों ठीक हो जाते हैं तो युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो जाती है, लेकिन अल्बर्ट को बुरी खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि केवल अफसरों के घोड़ों को ही घर भेजा जाएगा, जबकि बाकी को नीलामी में बेच दिया जाएगा। वो जाए को खरीदने के लिए अपने साथी सैनिकों से पैसे इकट्ठा करता है, लेकिन ये एक मुश्किल काम साबित होता है। नीलामी के दिन अल्बर्ट खुद को एमिली के दादा से बोली में हारता हुआ पाता है। बूढ़ा आदमी अपनी पोती की याद में जाए खरीदना चाहता था, जिसका हाल ही में निधन हो गया। उसने ये तक कह दिया कि अगर कोई उसके खिलाफ दोबारा बोली लगाएगा तो वो अपना खेत बेच देंगे और बोली बढ़ाकर 1000 पाउंड कर देंगे। फिर कोई और बोली नहीं लगाई जाती और दादा जाए का मालिक बन जाता है। नीलामी के बाद अल्बर्ट एमिली के दादा के सामने अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है जब जाए अल्बर्ट के पास लौटने का फैसला करता है, जैसे उसको अलविदा कहना चाहता हो। फिर बूढ़ा आदमी अल्बर्ट को वो मिलिट्री फ्लैग दिखाता है जो एमिली को कई साल पहले मिला था। अल्बर्ट फ्लैग को तुरंत पहचान लेता है और दादाजी को यकीन हो जाता है कि जाए वास्तव में उनका घोड़ा है। इस प्रकार वह जाए को अल्बर्ट को लौटा देते हैं और उसे इसका बहुत ध्यान रखने के लिए कहता है।
जैसे ही फिल्म खत्म होती है एल्बर्ट अपने प्यारे घोड़े के साथ अपने परिवार के खेत में लौट आता है। वो अपने माता पिता को गले लगाता है और अपने पिता को फ्लैग लौटाता है, जिन्हें इस बात पर गर्व है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी, इसलिए वो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।